नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 12th आर्ट्स हिस्ट्री चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। आज की मेहनत कल पहचान बनेगी, हर ठोकर नई उड़ान बनेगी। आज की मेहनत कल पहचान बनेगी, हर ठोकर नई उड़ान बनेगी। बस हिम्मत कभी मत हारना, एक दिन दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इसी के साथ। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख काल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? इसका आंसर हो जाएगा अपठित। अपठित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि। आंसर कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा गोदी। गोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका साक्ष्य भी मिला था। इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंटें। पक्की ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान स्नानागार कहाँ मिला है? महान स्नानागार कहाँ मिला है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? किस युग की सभ्यता थी? इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए इसी के साथ थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मुख्यतः किस पत्थर की बनी थी? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मुख्यतः किस पत्थर की बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा अस्टियाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? इसका आंसर अत्यंत विकसित एवं
सुव्यवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापार किस देश से था? तो इसका प्रमुख व्यापार मेसोपोटामिया से था, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाराम साहनी ने किस स्थल की खुदाई की? दयाराम साहनी ने किस स्थल की खुदाई की? इसका आंसर हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर डी बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? आर डी बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? इसका आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के स्थान को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के स्थान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अन्नागार, अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इसका आंसर होगा चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में मापतोल किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता में मापतोल किस प्रकार की थी? इसका आंसर हो जाएगा मानकीकृत, एक समान, मानकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते थे? इसका आंसर हो जाएगा मात्र देवी तथा पशुपति, मात्र देवी तथा पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा सुव्यवस्थित नगर योजना, सुव्यवस्थित नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी थी? इसका आंसर हो जाएगा चौड़ी सीधी तथा समकोण पर एक दूसरे को काटने वाली, चौड़ी सीधी तथा समकोण पर एक दूसरे को काटने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? इसका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के बर्तन मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के बर्तन मिलते हैं? इसका आंसर लाल रंग के चित्रित मिट्टी के बर्तन, लाल रंग के चित्रित मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा किस कारण प्रसिद्ध है? धोलावीरा किस कारण प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा उन्नत जल प्रबंध, मतलब जल संग्रहण व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? उत्तर जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन तथा प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की आकृति मुहरों पर सबसे अधिक मिलती है? हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की आकृति मुहरों पर सबसे अधिक मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा एक सींग वाला बेल, मतलब यूनिकॉर्न, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से बने घरों में, पक्की ईंटों से बने घरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? इसका आंसर हो जाएगा स्थल एवं जलमार्ग, स्थल एवं जलमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? इसका आंसर हो जाएगा सोने, चांदी, तांबे तथा माणिक्यों के आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। अब लॉन्ग क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन का विस्तार से वर्णन कीजिए, विस्तार से वर्णन कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन विश्व की सबसे विकसित नगर नियोजनों में से एक थी। नगरों को दो भागों, दुर्ग तथा निचला नगर, में विभाजित किया गया था। सड़कें सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान पक्की ईंटों से बने होते थे तथा अधिकांश घरों में आंगन, स्नान घर और कुएं थे। जल निकासी के व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। गंदा पानी ढकी हुई नालियों से बाहर निकलता था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानगार, हड़प्पा का अन्नागार तथा लोथल की गोदी इस सभ्यता की उन्नत नगर योजना के प्रमुख उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार था। लोग गेहूं, जौ, कपास आदि की खेती करते थे तथा गाय, बैल, भेड़ और बकरी पालते थे। मन के आभूषण, मिट्टी के बर्तन और धातु की वस्तुएं बनाते थे तथा मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। और आगे देखते हैं। सामाजिक जीवन सुव्यवस्थित या लोग पक्के मकानों में रहते थे और स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। धार्मिक जीवन में मातृ देवी, पशुपति, वृक्ष तथा पशुओं की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। अग्नि कुंड और धार्मिक प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का वर्णन करते हुए उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी तथा चन्हुदड़ो। अब एक एक करके हड़प्पा में स्नानगार के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। लोथल में गोदी और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। धोलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ी में भारत का प्रमुख हड़प्पा स्थल है। चंदहुड़ में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र। चन्हुदड़ो में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र यही था। इस स्थलों से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर में हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई एक निश्चित कारण नहीं माना जाता। इतिहासकारों ने इसके कई कारण बताए हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। इसका कारण है जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, बार बार आने वाली बाढ़ के वजह से, सूखा एवं प्राकृतिक आपदाएं, व्यापार में गिरावट, कृषि उत्पादन में कमी, संसाधनों का अभाव। इन कारणों से नगर धीरे धीरे उजड़ गए और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।